गधे से सीखिए कि मुसीबत आने से मुसीबत से कैसे निकलें। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, एक कुम्हार के यहाँ गधा पला हुआ था। गधा काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। काम धंधा नहीं कर पाने की वजह से कुम्हार ने उस गधे को ऐसे ही छोड़ दिया था। वे इधर उधर घूम फिर कर खाता पीता रहता था। एक दिन वो गधा घास चरते चरते एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद गधा कुएं से निकलने के लिए काफी छटपटाने लगा। घंटों बीत गए उसे जोर लगाते हुए, रोते चिल्लाते हुए, पर कुम्हार चुपचाप सुनता रहा और सोचने लगा कि क्या करें। फिर उसने सोचा कि गधा तो पहले से ही बोझ बना हुआ था, बूढ़ा होने की वजह से काम धाम नहीं कर पाता है। ऐसे में इसे निकालने से क्या फायदा होगा, उल्टा बोझ बन जाएगा। इससे अच्छा इसे इसी कुएं में दफना देते हैं। दोस्तों, यही सोचकर कुम्हार ने पड़ोसियों को बुलाकर कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब कई लोग मिलकर फावड़े से मिट्टी डालने लगे। उधर बूढ़े गधे के ऊपर जब मिट्टी गिरने लगी तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे दबाया जा रहा है या उसे बचाया जा रहा है। रात का समय था, कुएं में गिरने वाली मिट्टी तो दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वे लोग मिट्टी डालने में लगे पड़े थे। उधर गधे ने क्या किया, वे एकदम चुपचाप शांत भाव से खड़ा हो गया। जो भी उसके ऊपर मिट्टी गिरती थी वो उस मिट्टी को हिल हिल कर नीचे गिरा देता था और पैरों से उसे रौंद कर नीचे करता रहता था। पूरी रात लोग कुएं को बांटते रहे और गधा ऊपर से गिरने वाली मिट्टी को अपने ऊपर से हटाकर और उस मिट्टी के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता था। इस तरह कुछ घंटों के बाद ही गधा कुएं से बाहर आ गया और कुएं से निकलकर बाहर आ गया। गधे की इस चतुराई से सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि हम तो मिट्टी डाल रहे थे उसे दबाने के लिए, पर उसने तो मिट्टी को ही सीढ़ी बना लिया। दोस्तों, याद रखना, आप सभी के जीवन में भी कई तरह की बाधाएं आएंगी, कई तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, कई तरह की कीचड़ और दलदल में हमें फंसना होगा, कई प्रकार के कुएं में हमें गिरना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में भी गधे की तरह चतुराई दिखाना होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर इसी तरह मिलते रहेंगे।